ऐसे वैष्णव उपासक हैं जिनकी केवल फल में बुद्धि रहती है। इनको अपने घर ले जाए, इनको खवा दे तो हमें ये फल मिलेगा, इनको ऐसा करे तो ये हमें लाभ मिलेगा। और लाभ का जहां नाश हो रहा है वास्तविक, उसका सुधार नहीं है। अंधा बटे पड़ा चबाए, अपराध खाता जाता है और वो सोचता है मैं साधन संपन्न हो रहा हूं। जिनके कानों में शब्द पड़ रहे हैं भागवती, उनको संभलना चाहिए। अपने इष्ट की अनन्यता ही बेड़ा पार करेगी। तुम्हारे साधन बल में इतनी ताकत नहीं है कि इस महान भव समुद्र से पार हो जाओ। आचार्य चरण कह रहे हैं, क्वाहम मूढ़मति को नाम परमानंद सारम रसम। मैं मूढ़मति, कहां परमानंद का सार राधा नाम। वो अपने को मूढ़मति समझ रहे हैं। आप इतने विद्वान बुद्धिमान हैं, साधन से वस्तु प्राप्त कर लेंगे, तो हम फिर साधन क्यों करें? असाधन मिटाने के लिए। साधन नहीं करोगे तो असाधन बनेगा। लाभ किससे मिलेगा? प्रियालाल की कृपा से, आश्रय से। बात समझना है बड़े महापुरुषों की, बहुत जल्दी लाभ हो जाएगा। ये समझ में नहीं आती सबके। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज, हो ही राम को, हो गया हमारा काम। भगवत प्राप्ति पक्की होगी, हो ही राम को। अब समय कैसे व्यतीत करें? नाम जप, गलती ना हो, इसलिए तज कुसुमाज, गंदी बातें छोड़ो, नाम जप करो। इससे समय तुम्हारा सार्थक होगा। गति तुम्हारी प्रभु के होने से होगी। मेरी प्रिया जो, मेरे श्यामा जो, मेरी लाडली जो। ये बात समझ में नहीं आती, ये नहीं समझ में आती। दान पुण्य समझ में आएगा, तीर्थ स्नान, परिक्रमा, साधु सेवा, ये समझ में आएगा, क्योंकि इससे मुझे लाभ मिल रहा है। क्या? अहम को सुख मिल रहा है। मैं प्रति महीने इतना देता हूं, मैं प्रति महीने ये दान करता हूं, मैं ये करता हूं, ये करता हूं। ये हुआ अंधा बटा, और अहंकार रूपी पड़ा चबा रहा है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। खाली हाथ मलिनता की मलिनता बनी रहेगी। जिनको कृपा का परिचय मिला वो करे, सबे अंग गुणहीन हो। देख लो, नित्य विहार रस की रचना करने वाले महापुरुष कह रहे हैं, जो सर्वोपरि रस के ज्ञाता हैं, वो कह रहे हैं, सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होई सो होई। समस्त साधनों से हीन हूं, कोई दैवी संपदा का कोई गुणाभिमान नहीं। कैसे महापुरुष हैं? सबे अंग गुणहीन। मुझ हीन की गति तो केवल लाडली जो है, लाडली जो की कृपा है बस। सो कृपाति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहज ही बन्यो बना। वो भी कृपा ऐसे सुलभ नहीं होती किशोरी जी की। बोले हमारा तो सब सहज बनाव बन गया, हित सजनी स्वरूपा हरिवंश महाप्रभु की शरण मिल गई, तो श्री हरिवंश कृपा हुई तो लाडली जी की कृपा बरसने लगी। किसके ऊपर? जो सबे अंग गुणहीन हो, किंचन मात्र अहंकार नहीं। प्राय हम देख रहे हैं कि अहंकार की धरा में जिससे अहंकार पुष्ट हो, वो कार्य करने में सुख मिल रहा है अंतःकरण को। ध्यान से देखिएगा तो आपको परिचय मिल जाएगा। मैं ये कर रहा हूं, मैं ये करूंगा, मैंने इतना जपा, मैं इतना जपूंगा, ये अहम अंदर जो है वो सुखानुभूति दे रहा है, वो साधना की। और महान प्रेम रस प्राप्ति के लिए साधन सुख का नहीं, आश्रय सुख का रसास्वादन होता है। साधन तो आश्रित से ऐसा होता है कि अहंकारी से हो ही नहीं सकता है। 5 मिनट में जो आश्रित का भजन होगा, वो 5 घंटे अहंकारी करे तो भी नहीं पहुंच सकता। आर्त भाव से द्रवित हृदय से 5 मिनट तन्मय होकर जो उसका भजन हुआ, उसकी बराबरी अहंकारी 5 घंटे क्या 5 दिन करे तो बराबरी नहीं कर सकता। आश्रय समझ पा रहे हो? भगवत कृपा से तो समझ लीजिए, हृदय से आश्रय। समय व्यतीत करने के लिए नाम जप। हम आश्रित हैं, इसके लिए पवित्र रहना अनिवार्य है। तो कोई हमसे गंदी बात, गंदी क्रिया, गंदी सोच, गंदे लोगों का संग न बन जाए, ये सावधानी। तब जाके उपासक के हृदय में
भगवदानंद स्फुरित होता है। ये सब बहिर्मुख अपनी केवल अहंकार की वृत्ति को पुष्ट करके साधना का अहम रख करके परम पद प्राप्त करना कदापि नहीं। अंतर्मुख होकर देखो, कृपा के बिना एक क्षण भी तुम नाम जप नहीं कर सकते। कृपा आपके ऊपर है, उस कृपा की बलिहारी नहीं जा रहे और अहम को पुष्ट कर रहे हो। बहुत सावधानी, अंदर का विषय अगर इसे सुधारोगे नहीं तो बहुत लंबा समय चला जाएगा, बहुत लंबा समय। बाहरी वेश परिवर्तन से, बाहरी स्थान परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता मन में, अहंकार में, दोषों में। जब तक हमारा चिंतन परिवर्तित नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। अहम युक्त चिंतन मूढ़ता को धारण करता है। मूढ़ पुरुष कभी परम पद का अधिकारी नहीं होता। दैन्य भाव प्रियाजू को अत्यंत प्रिय है और ये अहम नष्ट होकर दैन्य आना केवल गुरु कृपा से होता है। एक है, उनको बस शरणागति के बाद एक ही उपदेश कि तुम जितना दान पुण्य करते हो सब बंद कर दो, यमुना जी में फेंक दो या ऐसी जगह दे दो कोई तुम्हारी तरफ देखे ना, कोई तुम्हें बाद में धन्यवाद न दे ऐसा, और नमक रोटी खाओ, भजन करो, श्री जी मिल जाएंगे। पर वो सम्मान प्रिय जीवन तो हमको ये बर्दाश्त नहीं। और सार्वभौम सत्संग हो रहा किसी व्यक्ति के लिए नहीं, वो तुम्हारे अंदर की कमजोरी को दूर कर रहा है, उस कमजोरी को मार रहा है जो तुम्हारे भजन को खा रहा है, तुम्हारे भजन को छीन कर रहा है। और अहंकारी चोरों को संभाल के हृदय में रखता है और सत्य मार्ग की वृत्ति से दूर हो जाता है। वो समझ नहीं पाता, वो संत वाणी को, गुरु वाणी को अपना विरोधी समझता है और अपने विरोधी काम, क्रोध, अहंकार, मोह, मद इनको मित्र समझता है और इनको बचाने के लिए सत्संग रूपी प्रहार से बचा देता है। नहीं, इतने प्यारे इन दोषों को हम कैसे निकाल सकते हैं? सत्संग छोड़ देंगे, सामने आना छोड़ देंगे, लेकिन भगवत प्रदत्त बुद्धि के द्वारा विकारों को छोड़ दें, ऐसा कैसे हो सकता है? यही दुर्गति जीव की है। भगवान की तरफ से सब बानक बन गया, मानव देह वृंदावन आ जाना, रसिकों से शरणागत होकर दीक्षा ले लेना, साधन पद्धति का ज्ञान करा देना, और कुछ नहीं। हाथी का स्नान सब हुआ, हाथी स्नान किया, सूंड से रज लिया, फिर ऊपर सब डाल दिया, क्या हुआ? चाहे जितना निर्मल करो, अहंकारी अपने आप को मलिन रखना ही अच्छा समझता है। देह भाव वाले जनों का संग कभी नहीं करना चाहिए। इनके संग से केवल दुख, अशांति यही प्राप्त होती है। अपने को सदैव अहंकार रहित बनाने के लिए ही तो हम साधना कर रहे हैं। और हमारा बंधन है क्या? हमारा बंधन क्या है? संस्कृत मूल सूल प्रद नाना सकल सुखदायक अभिमाना, ये अहंकार ही तो बंधन है। और यही मिटाने के लिए जब हम गुरु शरण में होते हैं और जब अहंकार पर घन चलता है, भाग पड़ते हैं। अहंकार पर चोट नहीं होनी चाहिए। फिर मिटाना किसको था? साधना किसकी थी? इसलिए उपासक सावधान। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदितः स्वस्यांत कालः किमु त्वं जानासि महामनुं बलवतो मृत्युर्गति स्तंभने मृत्युस्तत्करणं प्रतीक्षत इति त्वं वेत्सि किं वा यतो बारंबारमसंक एव चलसे वृंदावनादन्यतः। भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदितः स्वस्यांत कालः किमु। ए भाई, क्या तुम जान गए हो कि तुम्हारा मृत्यु का समय कब है? तुम निश्चित जानते हो? तो उत्तर आएगा नहीं, नहीं जानता। तो फिर तुम बलवान मृत्यु की रोकने की गति क्यों नहीं प्राप्त कर रहे? जहां तुम्हें मृत्यु छू न सके ऐसी स्थिति में क्यों नहीं पहुंचना चाहते हो? क्यों बार बार जन्मना मरना पसंद करते हो? अर्थात इस भयावह दुखालय संसार से तुम मुक्त होने का उपाय क्यों नहीं कर लेते हो? तुम्हें पता है एक दिन मृत्यु आएगी, उस दिन का मुझे पता नहीं। हे भाई, तू बलवान मृत्यु को रोकने का उपाय क्यों नहीं कर रहा? क्या उपाय? रोकने का क्या उपाय?
हमारी जो शरीर से तन्मयता है, तन्मयता हट जाए और प्रभु में तन्मयता हो जाए, तो जैसे सांप ने आक्रमण किया, कपड़ा उतार के फेंक दिया, वो उसी को काट रहा है, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही हमारा कपड़ा है ये स्थूल देह, केवल स्थूल देह पर प्रहार होता है मृत्यु का। सूक्ष्म देह कारण और जीवात्मा ये पुनः नए शरीर को धारण करते हैं, स्थूल छूटता रहता है। श्रीपाद कह रहे हैं जब तुम्हें अपनी मृत्यु का पता नहीं हो, मरोगे, तो तुम उपाय क्यों ऐसा नहीं कर लेते जिससे मृत्यु तुम्हें स्पर्श न कर पावे। जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा इस मृत्यु लोक का, तो अपनी श्वासें ऐसी जगह क्यों नष्ट कर रहे हो जहां कुछ तुम्हें नहीं मिलेगा। कई बार प्रार्थना की है, मानो आपको एक ऐसे देश भेजा जाए जहां बहुत सब सुविधाएं मिल जाएंगी, खूब भोग भोगो, रुपया पैसा मकान सब, लेकिन वीजा है आपका, उसके तिथि तारीख पूर्ण होने पर आपको तुरंत वापस बुलाया जाएगा। जब वहां से वापस बुलाया जाएगा तो कुछ नहीं, कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा। बोलो ऐसे देश में रहना पसंद करोगे जाना? विचार करके देखो, कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा, फिर देश से बाहर निकलो। चाहे जितना पुत्र पुत्री परिवार रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा मकान सब एकत्रित कर लिया, लेकिन जब उस देश का वीजा खत्म होगा तो कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा और आपको भगा दिया जाएगा। बोलो ऐसे देश में रहना पसंद करोगे, राजी रहोगे? सब कोई कहेगा नहीं। तो ऐसे ही देश में तो रह रहे हो, इसी देश में रह रहे हो, इसका नाम मृत्यु लोक है। हर सुविधा, हर विधान, हर आपका किया हुआ संकल्प कार्य सब का सब आपका यहीं रह जाएगा। ये कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा, स्थूल शरीर भी यहीं भस्म कर दिया जाता है, इसको भी नहीं ले जा सकते, छोड़, इसको भी छोड़ करके सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और जीवात्मा ये पुनः आगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आप विचार करो कि आप बुद्धिमान हो, यदि परम कृपालु प्रभु का आश्रय लेकर नाम जप नहीं कर रहे और विषय भोगों में, नाना प्रकार की धन संपत्ति में, नाना प्रकार के व्यवहार बढ़ाने में अपना समय नष्ट कर रहे हो, तो तुमको ये ध्यान रखना चाहिए कि तुम इस देश में हो, मृत्युलोक में हो, जहां से भगाया जाएगा वीजा खत्म होने पर, श्वास पूरी होने पर। तो आपका शरीर भी आपके साथ नहीं होगा, कपड़ा तक उतरा लिया जाएगा। ये शरीर हमारा कपड़ा है, वशांशु जीर्णानि यथा विहाय, इसे कपड़ा ही कहा है भगवान ने। क्या बुद्धिमान हो तुम, इतना दिव्य मानव देह मिलने के बाद कमा के क्या जा रहे हो? पाप और पुण्य की पोटरी लेकर फिर वही दुर्गति। इसलिए भाई मृत्यु तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे। भाई बेटी का ब्याह रहेगा, पूरा कर ले तो हम थोड़ा भी, या थोड़ा अमुक कार्य रह गया, नहीं, तत्काल प्रहार करेगी, बस समय आने दो। चाहे वो पुण्यात्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे दुरात्मा हो, सबके ऊपर उसका प्रहार होता है। पर महात्मा अपनी स्थिति इतनी ऊंची उठा लेता है कि मृत्यु जनित उसको दुख नहीं होता। जैसे मत वाले हाथी के गले से फूलों की माला कब टूट के गिर गई पता नहीं चलता, ऐसे भगवत प्राप्त महात्मा का शरीर कब छूट गया उसको कोई पता, क्योंकि हर समय जिसमें रमण कर रहा था वो उसी में रमण करता है। शरीर एक स्वप्न की तरह छूट गया। इसलिए मेरी प्रार्थना मान ले भ्रातस, ए भाई, बारंबार अमशंक एव चल से वृंदावनादन्यतः। वृंदावन, प्रिया प्रीतम, प्रेमी जन, भगवान नाम, इनको तू छोड़कर बार बार अन्य चिंतन करता है, अन्य क्रियाएं करता है, अन्य बातों में मन लगा रहा है। तुझे डर नहीं लग रहा कि तेरी मृत्यु होने वाली है? बहुत भयावह संसार है, बहुत भयावह। क्योंकि आपको भुलावे में डाल दिया गया इसलिए आपको ऐसा नहीं लग रहा। यहां प्रति मिनट प्रति सेकंड ऐसे सावधान है जैसे युद्ध क्षेत्र में चारों तरफ से बाण चल रहे हो और वो महारथी अतिरथी वीर अपने को बचाते हुए निकल रहा हो, ऐसे चला जा रहा है। एक एक सेकंड सावधान, नेत्र खुले, हर समय मंत्राकार वृत्ति, कभी भी शरीर छूट सकता है। क्यों? क्योंकि पता है ऐसी स्थिति है। आपको एकदम भुलावे में डाल दिया गया है। आपके पास वो पार्षद नहीं है जो आपको सावधान करे। बड़ी कृपा है जिनको भगवान ने ऐसी बुद्धि दे दी, ऐसी विवेक दे दिया। यहां से चलना है, रहना नहीं, देश बिराना है। सबसे सबकी सेवा करो, सबको प्यार करो। वो प्यार, वो सेवा एकमात्र भगवान की प्रेम के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। खूब धन कमाओ, धर्म पूर्वक दूसरों को सुख पहुंचाओ और उस सुख को भगवान के चरणों में समर्पित करो, तो सुख सिंधु भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। मृत्यु पर तुम विजय प्राप्त कर लोगे। ए भाई, बार बार धाम छोड़कर, नाम छोड़कर, प्रिया प्रीतम को छोड़कर संसार का चिंतन करते हुए, पता है
किसी विश्वास में तुम्हारे ऊपर मृत्यु का प्रहार हो जाएगा। इसलिए कृष्णानंद रसाम्बुधे परतरम सारम विचित्रोज्ज्वला कारम पारगतैरपि श्रुति शिरो वृंदस्य नेक्षम मना श्री वृंदा विपिनम सुदुर्लभतरम प्रत्यासमासाद्य भो क्षुद्रासा कुपी साचिका वशगतो वम भ्रम्य से किम बही। ए भाई, यदि वृंदावन तुम्हें आने को मिल गया, वृंदावन का एक भी घंटे आपने वास स्वीकार किया, यहां रहे एक घंटे भी, और नाम जप कर लिया या सत्संग सुन लिया या बिहारी जी के दर्शन कर लिए, तो उज्ज्वलाकार श्रेष्ठतम सार अर्थात महाप्रेम प्राप्ति के लिए तुमने कमर कस ली। थोड़ा समय भी वृंदावन में व्यतीत किया तो कृष्णानंद रसाम्बुधे परतरम सारम विचित्रोज्ज्वला, ये धाम कृष्णा श्री स्वामिनी जी का नाम है, प्रिया जी का नाम कृष्णा भी है। कृष्णानंद रसाम्बुधे, प्रियालाल के अद्भुत आनंद रस का समुद्र वृंदावन है। यदि आप थोड़ा भी रह गए तो आपका मंगल हो जाएगा। सत्संग जो सुनते हैं उनके जीवन का कैसे परिवर्तन हो रहा है, ये भगवत कृपा से दर्शन करने को मिलता है। पर दीपक तले अंधेला, ये जरूर कहावत सार्थक नजर आती है। दूर से सुनकर परिवर्तन इतनी जोर का होता है, पर नजदीक में ये समझ में नहीं आता। धाम वास करते हैं तो इनको इतना कुसंग का प्रभाव पड़ जाता है कि सत्संग फीका हो जाता है, और कुसंग में रहते हैं और सत्संग का इतना प्रभाव कि कुसंग का त्याग करके वो भगवत मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। कल एक सज्जन जीवन में ऐसे ऐसे बोले, आपने कहा कि धाम आए, 3 दिन रुके, पहले दिन जल पान करे, दूसरे दिन फल, तीसरे दिन एक बार अन्न, वही कर रहा हूं, धाम आया हूं, ऐसा ऐसा बड़ा सुख मिलता है। धृष्टता की हद हो गई है। जीव जानबूझ, जैसे मल का कीड़ा, विष्ठा का कीड़ा, उसे अमृत कुंड में डालना चाहो तो वो अपने को बुरा मानता है और वो सोच रहा है ये हमारा अहित कर रहा है, मुझे विष्ठा क्यों नहीं मिल रहा। ऐसे ही विषय का कीड़ा बना हुआ जीव विषय में कूदना चाहता है। प्रभु के आश्रित होकर अगर वैराग्य मार्ग में कदम रखा है तो रुपया प्राप्ति का उपाय नहीं रखना चाहिए, ध्यान रखना। नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। माया आपको पुनः उसी जगह स्थापित कर देगी जहां से निकलना चाहते हो। एकमात्र भगवत भरोसा, जितना कमा लिया, इसके बाद बंद। अगर धाम वास करके हम भगवत आश्रय ले लिए तो नमक रोटी खाएंगे बस। अब हमारा उद्देश्य केवल भजन रूपी धन एकत्रित करना है। जो बेचारे रिक्शा चला करके जीवन गुजारते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। ये धाम वास करते हैं, अर्थ की व्यवस्था नहीं, इधर उधर झोपड़ी, इधर उधर कार्य करके रह रहे हैं, पर रिक्शा चलाते हैं। समय से दिनचर्या में है, देख रहे हैं हम, और समय से रिक्शा चलाते हैं, परिवार को हम प्रणाम करते हैं, धाम वास कर रहे हैं। कोई तो दूसरों के घरों में सेवकाई करते हैं और धाम वास कर, प्रणाम है उनके लिए। लेकिन जब तुम्हारे पास खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था है, तो तुम्हारा कदम वो गृहस्थी में रहते हैं। जब विरक्त हो गए, वैराग्य मार्ग के हो गए, एक भी रुपए का ये आय का साधन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी वृत्ति अर्थ में रही है, अर्थ में ही रह जाएगी, गोरे चरणारविंद में नहीं रह जाएगी। और जिनके लिए अर्थ एकत्रित किया जाता है वो उस अर्थ से सुखी नहीं हो सकते, ध्यान रखना। वो परम अर्थ से, परमार्थ से सुख प्राप्त करते। करोड़ों अरबों रुपया जमा कर दिया, उन्हीं के सामने उन्हीं के बच्चों ने उनका तिरस्कार करके और गलत मार्ग का अनुसरण किया। श्रीपाद कह रहे, जब तुम जानते हो कि मृत्यु निश्चित होगी, जब तुम जानते हो कि मृत्यु से बचने का एकमात्र उपाय भगवान की शरण, हर श्वास नाम जपना है, तो कृष्णानंद रसाम्बुधे परतरम सारम विचित्रोज्ज्वला, महान विचित्र प्रेम रस जो उज्जवल, जिसमें कामना की गंध नहीं है, ऐसा प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्रदान करने में समर्थ श्री धाम वृंदावन है। हे भाई भ्रातः, तुम क्यों भ्रमित हो रहे हो? ये माया का कार्य है, भूल भुलैया में डालकर पूरा जीवन बर्बाद कर देना। सच्ची बात, कोई ऐसा सुख नहीं है जो विवेक के द्वारा देखो उसमें सुख दिखाई दे। विवेक के द्वारा, बुद्धि का अंधा आदमी तो कहीं भी कूदेगा जाके। एक सुख हमें बता दो कि ये महान सुख है इस मृत्यु लोक में। एक सुख पूरे शरीर को
इसी को लेकर के सारे सुख विधान हैं। कुछ भी खाओ 6 घंटे में दुर्गंध युक्त मल, कुछ भी पियो दुर्गंध युक्त लघुशंका, छिड़क दो गंदगी, कान साफ करो गंदगी, सुबह देखो आंखों में गंदगी और नीचे तो गंदगी के कुंड ही हैं। और इसी शरीर को सजाना, इसी शरीर को भोगना कौन सा सुख हो सकता है? मलमूत्र के द्वारों में कोई परमानंद छिपा हुआ है। परमानंद भगवान को छोड़कर मलमूत्र के भांड को सजाना और इसी को भोगना, यही माया की चाल है। इसी से दुर्गति प्राप्त होती है। बड़े बड़ों को गिरा दे, ये कोई छोटी बात नहीं है। केवल एक 3.5 हाथ का जो ढांचा है, यही हमारी दुर्गति का कारण है और यही हमारी सदगति का कारण हो जाएगा यदि हम संतों की बात मान लें, शास्त्र की बात मान लें। तो मन माने आचरण, रुपया खूब हो, खूब भोग सामग्री हो, भोगूं यही सुख है। कितने दिन? ये भी तो सोचो, कितने दिन? ना भोगने लायक शरीर रहेगा, ना भोगने लायक तुम रह जाओगे। एक बार प्रार्थना मान लो, जैसे भी स्थिति में हो, जहां भी हो, जो भी हो, नाम जपना शुरू करो, भगवान का आश्रय ले लो। श्री कृष्ण एकांत भावम क्वानु सकल जनो वश्या मापनोत्य यत्नात्। तुम ऐसा यत्न करो कि तुम्हें एकांतिक भाव श्री कृष्ण से प्राप्त हो जाए। एकांतिक, हर परिस्थिति में हमारा मन सावई मनः कृष्ण पदारविंद है। बहुत करुणामय प्रभु श्री कृष्ण है, बहुत करुणामय। ये हम राधा राधा कहते हैं तो ऐसा मत समझना कि हम श्री कृष्ण को प्यार नहीं करते। किशोरी जू से भी अधिक प्यार करते हैं, किशोरी जू से भी अधिक। हमारी स्वामिनी जू के प्राण प्रिय हैं लाल जू, तो हमें कैसे लगेंगे? सोचो, जो हमारे प्राण प्रिय हैं उनको प्राण प्रिय हैं लाल जू, तो हमें लाल जू कितने प्यारे लगेंगे। मेरी प्यारी जू क्या कहती, मुंह को तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में। मेरी स्वामिनी क्या कहती, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रीतम। मेरे लिए प्रीतम क्या हुए? प्यारी जू से भी बढ़कर प्यारे, क्योंकि वो मेरी प्यारी के सुख समुद्र है। श्री कृष्ण एकांतिक वृत्ति, एकांतिक, श्री कृष्ण के सिवा अन्य कोई आश्रय न हो। ये बहुत खास बात हम बार बार इसलिए आ जाती है। इसी से परम पद मिलता है, इसी से कल्याण होता है, इसी से बचाव होता है, इसी से सदगति होती है, और ये पकड़ नहीं पा रहे। बार बार ये प्रश्न आता है कि जब आप आश्रय पे बोलते हो तो हमारा मन भजन से हटने लगता है। कैसी बात करते हो? आश्रित का मन भजन में ही डूबता है। भगवद आश्रय रहित भजन कोई कर सकता है? कैसे आप ज्ञान की बात करते हो? यही तो समझ में नहीं आ रहा अहंकार को। भगवद आश्रित से जो भजन होता है, रोम रोम से भजन होने लगता है। अंदर से आत्मसमर्पण, रोम रोम, जहां समर्पण वहीं भजन होता है। जैसे हमारा शरीर से आत्मवत भाव हो गया तो शरीर का भजन हो रहा। ये खाना, ये देखना, ये पीना, ये भोगना, ये छूना, ये सूंघना। एक बार थोड़ा विवेक से विचार करो, क्या सुख चाहते हो? कौन सा सुख है? किसमें सुख है? किसमें है? थोड़ा विवेक से विचार करके देखो। बस इस ये ऑपरेशन समझो सत्संग का। किस जगह सुख है? कौन सा सुख है? विचार करके देखो। केवल मुझे भ्रमित करके जो मानव देह का टाइम समय मिला है उसे नष्ट कर रही माया, और कोई कार्य नहीं। जीवन जीने के लिए जो मिले प्रभु को अर्पित करके प्रसाद रूप से पाओ। जो भोग वासना धर्म के अंतर्गत उसे भोगो, मना नहीं कर रहे, लेकिन अधर्म युक्त चेष्टा करके नर्कगामी क्यों बनना चाहते हो? क्यों पापाचरण करते हो? ये मानव जीवन केवल श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए, प्रियालाल की प्राप्ति के लिए है। इसलिए हम चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं राधा राधा राधा, क्योंकि करुणामयी स्वामिनी कभी हमारी पुकार सुन लेंगी तो हमारी बात बन जाएगी। जनों से महाराज जी कोई चमत्कार करते हैं, महाराज जी कोई चमत्कार बताते हैं। वो सोचते कोई जादू, कोई टोना। इतने लोग लगे कोई जादू तो जानते होंगे। अरे सद्य वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को अधीन कर ले, ऐसी रज में रहते हैं। चमत्कार कौन सा? महारानी के गोरे चरणार बिंद की ठसक और राधा राधा नाम तुम देखो, तुम्हारे हृदय में कैसा चमत्कार उदय होता है। कौन सा चमत्कार? आजकल लोग ऐसा चाहते हैं। देखो ये 500 की गड्डी, अरे भाई महाराज बस ये नारियल, अरे चले जाओ 100 रुपया के कितने नारियल ले, 1-2 नारियल, 4 नारियल। भजन से नारियल पैदा कर दिया, इत्र 50 रुपया का इत्र मिल जाएगा। उसके लिए चमत्कार भजन, और बोले इत्र निकाल दिए और नारियल निकाल, सबके देखते देखते कुछ नहीं, बोले केला निकाल दिया, ठेलिया खरीद ले यार, 1000-2000 में क्या पैसा, क्या चमत्कार। भजन का फल है। हाँ, ललित किशोरी जुगल इश्क में बहुतों का घर गलते देखा, डूबा प्रेम सिंधु में कोई।
हमने नहीं उछलते देखा। अपने एक लड़का को स्मार्ट मोबाइल देते हो, फीस देते हो, पढ़ाते हो, लिखाते हो, पाई भर तुम्हारी नहीं मानता। एक लड़का एक बिटिया संभाले नहीं संभलता, चमत्कार देखने चले बाबा का चमत्कार दिखाओ। चमत्कार एक इनकी खोपड़ी में बैठ करके राधा नाम सबको चला रहा है, साफ संयम में है, कोई मनोरंजन किसी के पास नहीं, जिनको सेवा है केवल उनके पास मोबाइल, साफ सावधान और रोज अपनी दिनचर्या में रत रहते हुए ये सब इष्टाकार वृत्ति की तरफ चल रहे। हम इनको मन से प्रणाम करते हैं कि हमारी आज्ञा हमारे गुरुजनों की परिपाटी पर चल रहे हैं। चमत्कार किसे कहते? मन का परिवर्तन कर देना। ये राधा नाम का चमत्कार है, ये राधा नाम का प्रभाव है। पता नहीं लोग साधु महात्मा को क्या समझते हैं। जादू देखना है तो जादूगर के पास जाओ ना, पानी में ये दिखा देना, रुमाल में कबूतर निकाल देना, ये देखो जाके। साधु का चमत्कार देखना है मन का परिवर्तन। तुम्हारा मन और तन दोनों पवित्र होकर सच्चिदानंद भगवान में लगे। आज इसीलिए तो साधुता बहुत दुर्लभ हो गई है कि साधु महात्माओं को भी लोग नौटंकी मनोरंजन का एक पात्र समझते हैं। ताली बजा दी, बात सुने, कोई नेता का भाषण, ताली बजा दी। मन का परिवर्तन, तन का संयम और सच्चिदानंद में वृत्ति को जोड़ना। अजब रंग अनुभव बरसन लागे। अनुभव, हृदय का अनुभव, हृदय का परिवर्तन। क्या बोले? काम क्रोध मद आस वासना अर्क जवास ही झरने लागे। अजब रंग अनुभव बरसे लागे। जब वर्षा होती है तो ये अर्क और जवास ये अपने आप सूख जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं वर्षा में, और सब जगते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। बोले जब राधा 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 और इसका जब रंग बरसने लगता है हृदय में, तो काम क्रोध मद आस वासना ये अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जैसे वर्षा होते ही अर्क और जवास नामक पौधे ये अपने आप नष्ट हो जाते हैं, और दूसरे सैकड़ों पौधे हरे भरे हो जाएंगे, पर ये नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह मद वासना नष्ट हो जाती है, और नाना प्रकार की भाव तरंगे प्रिया प्रीतम की उठने लगती है। लोभ मोह परद्रोह दोष दुख कलि कुचाल सब तरसे लागे। इंद्री दमन अमन सब भात ही अरुचि होत अब छर से लागे। अजब रंग अनुभव बरसे लागे। कब जानो हमारी साधना रंग ला रही है? जब काम के वेग को, क्रोध के, मोह के, मद के, इन सब के वेगों को सह गए, कोई प्रभाव नहीं, अंदर से शांत। किसी से कहना मत, क्योंकि कहने से सत्ता दृढ़ होती है। अंदर जो विकार आते हैं किसी से मत कहो, कोई भी क्रिया मत करो, शांत उस समय नाम जप करो, देखो अपने आप सब नष्ट हो जाएंगे। और नष्ट आपको नहीं करना, कोई है आपका जो आप पर नजर रख रहा है। कोई आक्रमण आपको परास्त तब तक नहीं कर सकता जब तक आप आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। आप अपने हाथ से कोई क्रिया नहीं करेंगे, आप कोई गंदे दृश्य नहीं देखेंगे, तब तक किसी की ताकत नहीं कि आपको भ्रष्ट कर सके। ध्यान रखना, क्योंकि आप गुरु कृपा कवच में हैं। जब आप आज्ञा उल्लंघन कर देंगे तो फिर लक्ष्मण रेखा पार हो गया, फिर आपको दंड भोगना पड़ेगा। लोभ मोह परद्रोह दोष दुख कलि कुचाल ये सब तरसे लागे। अर्थात वो चाहते हैं कि मैं इसको अपने अधीन करूं, पर हिम्मत नहीं कि छू सके। किसको? जिसकी जिह्वा पे राधा राधा नाम और हृदय में गुरु कृपा का अनुभव शुरू हो गया है। इंद्रिय दमन ये पहचान है साधुता की, नहीं तो फिर नाटक है, पाखंड है, दंभ है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अगर इंद्रियां संयम में नहीं है, मनमानी विकार भोगे जा रहे हैं, तो नौटंकी नाटक भले हो सकता है, वो गृहस्थ उपासक है ना, वो विरक्त उपासक है। इंद्रिय दमन तो अमन सब भाते हैं, सब भांत से मन अमना हो गया है तो परम शांति परम चैन है। क्षमाशील संतोष सुराई शांति सहज सुख सरसे लागे। उपासक के अंदर क्षमा बढ़ने लगा, चाहे जितना कोई अनिष्ट करे, कभी द्वेष हो ही नहीं सकता, कभी उसको साप दे ही नहीं सकता, कभी उसका मंगल नहीं कर सकता, जिसके ऊपर राधा नाम की कृपा हो गई है। क्षमा, जाओ, तुम्हारा मंगल हो, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। संतोष, किसी भी परिस्थिति में शोक नहीं होगा, जैसे प्रभु रख रहे, बड़ी कृपा है। शांति, कोई भी द्वंद्व से अशांत नहीं कह सकता। सहज सुख सरसों लागे, सहज सुख आत्म सुख है, आत्म सुख का रसास्वादन होने लगा। दास बना, ये कैसे हुआ? नाम जपी, पहले दास शब्द है, आश्रय। बहुत जोर की बात हमारे
हृदय में बार बार उठती कि ये लोग समझ जाएं कि भगवत प्राप्ति आश्रय से होती, आश्रय से, दृढ़ आश्रय। दास बना पहले, जप नाम दूसरा। बिगड़ी जन्म अनेक की अवै सुधरे, आज हो ही राम को पहले, फिर नाम जप दूसरा, फिर तज कुसुमाज तीसरा। और यहां से शुरू किया जाता है सब उपदेश। पहले विकार त्यागो, फिर नाम जप करो, फिर भगवान की शरण में हो। ऐसा नहीं होता, पहले भगवान की शरण में हो, नाम जप करो, तुम्हें बल मिलेगा, विकार छूट जाएंगे। उपजा मुक्ति, मुक्त पद, बहुत सुंदर महात्माओं के वचन है। पहले भगवत दासत्व आश्रय, खूब नाम जप, तो बोले मोक्ष पद भी हृदय में ही प्रकाशित हो गई। ये मोक्ष पदवी क्या है, इसकी पहचान क्या है कि आप मुक्त हो गए हो। शत्रु मित्र समजान, मान मान अपमान, सम दुख सुख लाभ नहान, या जो कृपा जीवन, ये मुक्त पुरुष का लक्षण है। चाहे शत्रु हो उसके साथ व्यवहार कर रहा हो, या मित्र हो, दोनों में समान भाव, मान और अपमान में समान भाव, सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव, जय पराजय में समान भाव, ये जिसके हृदय में आ गया वो मुक्त हो चुका है। गीता जी में भगवान ने कहा, निर्माण मोहाजित संग दोषाध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त अमूढ़ा। ऐसा अमूढ़ अव्यय पद का अधिकारी महापुरुष मुक्त पद में विराजमान कौन है? बोले जो मान रहित हो चुका है। मान बिल्कुल उसके हृदय में प्रियता पैदा नहीं कर पा रहा, और अपमान बिल्कुल दुख नहीं पैदा कर पा रहा। अमोहा, ना अपने शरीर से मोह है, ना किसी के शरीर से मोह है। यह मुक्त पुरुष का लक्षण है। जित संग दोषा, चाहे जितने भोगों के बीच में उसका मन भोगने के लिए चलेगा ही नहीं, वो जीवन मुक्त पुरुष है। जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित, विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं। द्वंद्व विमुक्ता, हर द्वंद्व से वो मुक्त हो चुका है। मान अपमान सुख दुख लाभ हानि चिंता शोक भय मृत्यु, सबसे सुख दुख संगई, सुख और दुख में समान भाव। ऐसा महापुरुष परम ज्ञानी महात्मा वो जीवन मुक्त है। वो यहां कह रहे, दास बना पहुंचे मुकाम जे, आंखें कहत हवाला। साधु की पहचान चिकने गाल से नहीं, साधु की पहचान उसके नेत्र से होती है, सिर्फ नेत्र से। ऐसे तो मांस मछली खाने वाले के भी गाल चमकते देखे हैं, वो बहुत ही चिकन, तो चिकनाहट को थोड़ी साधता है, वो तो घी दूध से चिकनाहट आ जाती है। अच्छा खाओ पियो तो मांस चढ़ेगा, चिकना हो जाएगा शरीर। बोले बहुत चमक रहा है चेहरा, तो हम आपको दिखाएं कि विषयी पुरुष हो, चेहरा चमक रहा है। वो भजनानंदी है क्या? नहीं, वो खान पान का है चेहरा। दास बना पहुंचे मुकाम, तो आंखें कहत हवाला। अच्युत मुनि के आश्रम में जी उड़िया बाबा पहुंचे, गंगा के किनारे है, तो देखा, जे दृष्टि दे, अरे अपने शिष्यों से कहा दौड़ो, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष पधार रहे हैं। दृष्टि में पता चल, बोले दास बना पहुंचे मुकाम जे, तो आंखें कहत हवाला। आंखें परिचय बता देती है कि ये किस कोटि का महात्मा है। जीवन मुक्त है या प्रपंची है या विषयी है या साधक है या साधना की किस स्थिति में है, पहुंचा हुआ महापुरुष के नेत्र बताते हैं। दास बना पहुंचे मुकाम जे, आंखें कहत हवाला। यही दृष्टि में दृष्टि ऐसे मिली तो पता चल जाता है कि किस कोटि की स्थिति है। अब बता रहे हैं कि दो प्रकार की आंखें होती सिद्धों की। एक होती जो ज्ञान सिद्ध होता है, करुणा और मैत्री, दो आंखों में नहीं होंगी। करुणा और मैत्री नहीं हो, क्योंकि वो निर्मम निरहंकार अद्वितीय स्थिति को प्राप्त महापुरुष बिल्कुल शुष्क शुष्क काष्ठवत हृदय, ना दया ना करुणा ना मैत्री ना द्वैत। जब अपने सिवा है नहीं कोई, तो आप उनकी दृष्टि में देखोगे तो ना हिलन ना डुलन, और नेत्र के आसपास की सारी पुतली साफ एकदम श्वेत, वो ब्रह्माकार वृत्ति के नेत्र होते हैं। रुद्रवत एकदम दृष्टि उनकी, और बिना चंचलता रहे, बार बार ऐसे नहीं, खुले हो एकदम अलक्ष्य श्वेत पुत्री, सिंहवत दृष्टि। और दूसरे होते प्रेमियों के, नशा ललाई, जैसे भांग छाने हो या कोई नशा करे हो तो लाल आंख नहीं हो जाते, ऐसे लाल आंख होती है प्रेमियों की, क्योंकि प्रायः वो रुदन करते हैं, तो आंखें सूजी हुई या आंखों के नीचे लालिमा, थकित, पूतरी, वो एक विचित्र दशा।
बड़े ही सरस, बड़े ही व्याकुल, बड़े ही थकित नेत्र, पलक न लागत हाला, अपलक दृष्टि उनकी भी रहती है। ज्ञानी की दृष्टि भी ऐसी होती है, प्रेमी की दृष्टि होती है, पर दोनों में अंतर होता है। एक एकदम काष्ठवत शुष्क, मतलब वो शब्द अशुद्ध होगा, उदाहरण नहीं दिया जा सकता, जैसे खुली हुई मुर्दे की आंख, कोई हलन डुलन चलन कुछ नहीं। कई बार उड़िया बाबा को बाहरी लोगों ने समझा कि पधार गए, ऐसी दृष्टि है, बस कुछ नहीं। और प्रेमी जनों की दृष्टि नशा ललाई, थकित पूतरी, पलक न लागत हाला, मतलब नेत्र ऐसे कि देखो तो आसक्त हो जाओ, बड़े सरस, बड़े प्रेमी, बड़े थकित, और हल्की सी लालिमा नेत्रों में छाई हुई है, सुरंग नेत्र है और घूर्णित नेत्र है। प्रेमी जनों के घूर्णित नेत्र, जैसे नशा ललाई का तात्पर्य यही है। थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे आपको लगेगा कोई नशा खाए है क्या, उनके नेत्र, क्योंकि प्रिया प्रीतम के उस प्रेम रसाशों में उनके नेत्र झूमते हैं। अलसाने से रहित हमेशा, हरिजस सुनि दृग नीरा, थोड़ी सी प्रभु की बात सुने कि आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, और अलसाने से रहते हैं, न सोना न जागना। अखियां रूप के रंग रंगी, निरखी स्वरूप कुंवरी राधे को, याही माही पगी, ये अखियां रूप के रंग रंगी, ना सोई ना जगी, प्रियाजू के रूप रस में हर समय अलसाई हुई, एक जैसे कोई नशा किए हो ऐसे उस नशे में। ढरक चलत कबही भरियावत पुलकावली शरीरा, गद गद गर चित शांति थका मन, तनहु थका दर्शाई, ज्ञान विराग भक्ति से पूरे जगत न सकत समाई। ऐसे प्रेमी जनों के नेत्र जहां जगत का प्रवेश ही नहीं है, हृदय कंठ गदगद हो जाता है, चित्त शांत है, मन अचंचल है, तन एकदम थकित शिथिल भाव में डूबे हुए। बोले ऐसे जो महापुरुष होते हैं तो दास बना पहुंचे मुकाम जे आंखें करत हवाला। ऐसों के नेत्र बताते हैं कि मुकाम में पहुंचे हुए ये जन है। श्री भगवान जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे हैं जो पहुंचे हुए महापुरुष है वो शरीर को अपने वश में किए होते हैं। यही सबसे बड़ी चूक हो रही है। ये बहुत बड़ी चूक है जो हमारी निंदा का कारण बनती है। हम संतों की या भक्तों की जो निंदा का कारण बनता है वो ये नाशवान दुष्ट नीच शरीर है। इसको जब तक मैं माना जाएगा ये नीच आचरण कराता ही रहेगा, गुरुजनों की, आचार्यों की, भगवान की निंदा करवाता रहेगा। एक शरीर से गलती होने पर समस्त साधुओं की तरफ लोगों की दृष्टि अश्रद्धा से हो जाती है। इसीलिए हमें लगता है कि अगर साधु बने तो मर के बने, उन्हें घर गृहस्थी में ब्याह करके अच्छा है, जीवन धर्म पूर्वक व्यतीत करे, अधर्म आचरण न करे। बहुत बड़ी त्रुटि समझो, एक गलती से लाखों लोगों की श्रद्धा संतों के प्रति नष्ट हो जाती है। भगवान कह रहे सिद्ध पुरुष के लिए कैसा होता है, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहा, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। यत चित्तात्मा, जिसने अपने शरीर को अधीन कर लिया। ये प्रार्थना है सब साधकों से, कोई ऐसी चेष्टा मत करना जिससे भेष को गाली मिले। हमारा गति हो या दुर्गति हो तो ठाकुर जी जाने। कभी ऐसी जगह न खड़े होना, कभी ऐसी चेष्टा मत करना, कभी ऐसा संग मत करना। ये ध्यान रखो कि तुम्हारे से एक बहुत बड़ी धारा जुड़ी हुई है। तुम्हारे गुरु, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, आचार्य, इष्ट, पूरा एक आपकी गलती पूरे को गालियां दिलवा सकती, पूरे विश्व के संतों के प्रति अश्रद्धा हो सकती। इसलिए सावधान। जिंदगी में हम नीच हैं, पामर हैं, हमारी गति हो दुर्गति हो भगवान जाने। हमसे ऐसा आचरण न बन जाए कि हमारे गुरुजनों को गाली मिले। उन्होंने कोई हमारे साथ धोखा दगा नहीं किया, मंत्र दिया, उपासना दिया, वेश दिया, तो आचार्य और गुरु और इष्ट इनको गाली ना पड़े, हर समय सोचना चाहिए। ये शरीर को जब तक जीतोगे नहीं तब तक गलती हो ही जाएगी, चाहे कसम खा लो, चाहे जो कुछ कर लो। इस दुष्ट शरीर को जीतना चाहिए। बात ध्यान से समझना, ये बहुत दुष्ट है। जीवन हो जा रहा खवाए 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 खवाए, अब खाया नहीं आज तक। जीवन हो गया दिखा दिखा करके दुनिया को, आंखें नहीं भरी, कान नहीं भरे। ये वही दुष्टता, अपनी चाल, ये देखना, ये सुनना, ये भोगना। यह चित्तात्मा सांसारिक आशाएं और इच्छाएं जब तक है शरीर को बस में नहीं कर सकते।
साधु के वैराग्य मार्ग में या भगवत भक्त होकर के चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है, स्वरूप बनाने की जरूरत। स्वरूप को प्रकाशित करो, पूरा विश्व नमन करेगा। चेहरा तो नौटंकी नाटक वाले बनाते हैं, जब थोड़ी देर के लिए साधु बनते हैं वो बनाते हैं, जिससे पूरा साधुता का हम रोल कर सके। हम रोल नहीं करते, हम उस मार्ग में चलने वाले पथिक हैं। साधुता का रोल 2 घंटा कोई कर सकता है, लेकिन जीवन भर साधु बन के रहना वो बहुत कठिन बात है। इसलिए ये नहीं, हम भगवत मार्ग के पथिक। हमारा कोई भी बाहरी शारीरिक नाटक ऐसा नहीं होना चाहिए जो धर्म विरुद्ध हो। बिल्कुल समझ के चलना चाहिए। आज आचार्यों गुरुजनों के चरणों में बैठ करके साधुता का भाव नहीं। लाल कपड़ा हो या पीले कपड़ा हम पहने, इसके बाद यहां से बढ़िया माकुआ तेल लगा के ऐसे, ये कौन से शास्त्र में लिखा है? तुम्हारी कौन सी परिपाटी, कौन सा भेष ऐसा है? बिल्कुल नहीं। आज कोई टोकने वाला नहीं, इसीलिए बहुत से बिना गुरु प्रदत्त वेश धारण किए और वो मनमानी आचरण करते हो, कहा जाता साधु। पहले पैजामा कुर्ता कहा जाता साधु, साधु पैंट शर्ट पहने कहा जाता साधु, बड़ा बड़ा टाइटल लिखा जाता है। अब उनके जब आचरण होते तो बोले अमुक संत भ्रष्ट हो गया। संत परिपाटी देखो, संतों की मर्यादा देखो, संतों के चरणों में बैठकर जो साधुता सीखी जाती है वो कब हुआ? यत चित्तात्मा भगवान कह रहे, यत चित्तात्मा। बहुत अच्छे से समझ लो, संसार में जब तक शरीर के भोगने की कोई भी आशा रहेगी तो साधुता नहीं टिक पाएगी। बहुत इसे धैर्यपूर्वक, सांसारिक इच्छा, सांसारिक भोगों की चाह, इससे तुम्हारा शरीर अपवित्र हो जाएगा। तुम्हारे द्वारा ऐसे आचरण होंगे जिससे तुम्हारी साधुता नष्ट हो जाएगी। शरीर और इंद्रिय और मन के वशीभूत होकर के जो आचरण किया जाता है वो निश्चित अपवित्र है और वो अधर्म होगा और वो गालियां दिलवाने वाला ही होगा। श्रद्धा उपजाना बहुत कठिन होता है भाई, बहुत कठिन होता है। नास्तिक के हृदय में श्रद्धा प्रकट करना, विषयी पुरुष के हृदय में श्रद्धा प्रकट करना और नष्ट करना एक क्षण की बात होती है। जन्म जन्मांतरों की सुकृति एकत्रित होने पर श्रद्धा होती है और एक चेष्टा पूरी लाखों की श्रद्धा नष्ट कर देगी। लाखों का मंगल करने का पाप लगेगा उसको और वो दुर्गति को प्राप्त होगा। इसलिए साधु वेश में बहुत होश में, ये कोई खिलवाड़ नहीं है। ऐसे लोग करते तो खिलवाड़ नहीं, सारी जिम्मेवारी है आपकी। ऐसे कर दिया तो जिम्मेवारी, उनकी श्रद्धा की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य बन गया। उनके कल्याण की तरफ तुम्हारी दृष्टि जानी चाहिए। ऐसा कोई ये नहीं कि तुम स्वामी बन गए तो जो मनावे सो आचरण करो, ऐसा नहीं है। शरीर इंद्रियां अंतःकरण सिद्ध पुरुष के वश में होता है। साधक को चाहिए कि इनके वश में होकर कोई कार्य ना करे। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ बहुतों की निंदा होगी या बहुतों की प्रशंसा होगी। ये बात ध्यान रखना है। केवल अपना जीवन होता तो कोई बात नहीं है, गलती हो गई, त्रुटि हो गई या पिट गए या जो भी हो गया सब हो गया। आज तुम नहीं हो, तुम्हारे साथ बहुत जुड़े हुए हैं, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे आचार्य, तुम्हारे इष्ट और लाखों श्रद्धा। अगर एक भी त्रुटि तो लाखों की श्रद्धा और पूज्य जनों का अपमान घोर नरक पहुंचा देगा, दुर्गति करवा देगा। त्यक्त सर्व परिग्रहा, जो सिद्ध पुरुष होता है उस शरीर को ही अपना नहीं मानता तो और परिग्रह की बात क्या है। सब सन्यासी हो जो भगवत मार्ग के पथिक हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा, सारे कर्म भगवान को अर्पित करके जो भगवान के परायण है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, वो सन्यासी है। जो मन का निसंकल्प और वाणी का मौन दंड और शरीर का निष्कर्म संयम पूर्वक, अगर ये दंड नहीं तो किस बात का सन्यासी। भगवान ने एकादश स्कंद में कहा है, वाणी का मौन, मन का निसंकल्प और शरीर का निष्क्रिय, ये सन्यास धर्म का स्वरूप है। तो निष्क्रिय 2 प्रकार से होता है, एक जो कर्म का त्यागी होता है, एक होता है कर्म समर्पण करने वाला। भक्त कर्म समर्पण करने वाला सन्यासी होता है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा। सब प्रकार के भोग संग्रह सामग्री का अपनापन भाव ना रखना, चाहे गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो। गृहस्थी में तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। विरक्ति में तो जो हमारे पास मिला है वो साधु सेवा, भगवत सेवा के लिए मिला हुआ भगवत प्रदत्त वस्तु है। अपना अधिकार नहीं, अपने नौकर है, सेवक है, सिद्ध सेवा। अगर अपने सुख के लिए किसी सामग्री का संग्रह कर लिया जाए, अपने भोग की बात वस्तु मान ली जाए, तो वो उसी की दुर्गति कर देगी। ध्यान रखना। और प्रायः गलती हो जाती है, ऐसे नहीं कोई नजर आएगा। जब कष्ट सह रहा होगा साधक तब कोई नजर नहीं आएगा, और जब उसके पास वैभव एकत्रित हो जाएगा तो आ जाएंगे। कौन हो आप? तुम्हारे मामा पहचाने नहीं, अभी तक मामा कहां थे तुम भाई, अभी तक कहां? बचना, हम जो प्रार्थना करें उसको अंदर से समझना। जहां मकान बना, जहां वैभव एकत्रित हुआ, तो पूर्व जीवन के रिश्ते नाते संबंधी
आके और वहां का अधिकार जताते हैं और वहां के फिर संबंधी अपना संबंध स्थापित करके उसके अधिकारी बनते हैं और फिर जिनके लिए आया था फिर उनकी दुर्गति होती है। भी ध्यान रखना, यही की घटना है। वो भक्तमाली जी अंतर ध्यान हो गए, उनकी बात है। वो बता रहे थे कि साधु के भाई आए, तो साधु को कहीं ना कहीं से अर्थ मिलता ही रहता है, साधु सेवा भगवत सेवा। तो उन्होंने कहा अमुक कार्य है, 1 लाख रुपया दे दो। एक घटना है, कोई कथा नहीं, तो 1 लाख दे दिए। अब जब वो आते तो कहते हैं भाई दे यार 1 लाख रुपया, साधु सेवा वाला ले गए थे। अरे भाई दे देंगे, बड़ी समस्या गृहस्थी में रहती है, आप तो बाबा जी हो, आपको क्या पता गृहस्थी में। अब भाई है तो कह नहीं सकते हो, इतने में उनका शरीर पूरा हो गया। संत भगवान का जानते हो क्या बने थे? श्वान, कुत्ता, आश्रम के बाहर बैठे पिल्ले के रूप में। तो किसी महापुरुष को स्वप्न दिया कि मेरा उद्धार करवा दो, मेरे से गलती हो गई, 1 लाख रुपया अपने भाई को देने के कारण मेरी गति बिगड़ गई और मैं वृंदावन में ही अमुक आश्रम का हूँ, अमुक अमुक हूँ, सामने बैठा हुआ हूँ, आप आके मुझे देख लीजिए, मैं आपको पहचानता हूँ। तो वहां गए तो वो धष्ट पुष्ट एक पिल्ला बैठा था, पुचकारा गोद में उठाया, महाराज अब चिंता मत करो, बाप का कल्याण होगा। उसके भाई के पास गए और कहा होश में जैसे बने तैसे चुपचाप 1 लाख रुपया मैं ब्याज सहित दो, नहीं हम तुम्हारे पास शासन अपना जब लागू करेंगे तो आप परेशान हो जाओगे, तुम्हारे भाई की दुर्गति हो गई जो महात्मा थे। वहां से पैसा लाए, फिर आश्रम में भंडारा किया और फिर कुत्ता का कुछ दिनों में शरीर शांत हो गया, वो अपनी गति को प्राप्त हो। समझो, वैभव जहां बढ़े तो संसार के सेवा के लिए वैभव मिलता है, साधु सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा। घर वाले परिवार वाले के बिटिया का ब्याह है, तो हमारे सारे पैदा किया था क्या? मेहनत करो, मांगो, खाओ, जियो। तो हमारा तुम धर्म भ्रष्ट करने आए हो। वैराग्यवान कभी भूल करके एक सिक्का अपने परिवार वालों को ना दे, नहीं तो नरकगामी होगा। ध्यान रखना, ये हराम का पैसा नहीं है। गृहस्थ जन देते हैं भगवत प्राप्ति में लगे हुए संतों की सेवा के लिए, या श्री जी के लिए, या गौ सेवा या धर्म सेवा के लिए। परिवार सेवा के लिए कोई कह के दे तो बात अलग है, कौन देता है परिवार सेवा? इसलिए किसी भी सामग्री को अपनी ना मानना, त्यक्त सर्व परिग्रह, ये भगवान का आदेश है। सिद्ध पुरुष में ऐसा नहीं होता, वो अपना ना शरीर ही मानता है ना कोई वस्तु मानता है। लेकिन साधक ये बात ध्यान रखे, उसके पास जो भी भगवत प्रेरित सामग्री आई है वो अपने लिए नहीं, सेवा के लिए आई है। ठाकुर सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा, समाज सेवा। जो भोग बुद्धि से अपने लिए संग्रह करता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो पतित हो जाता है। बस ये बात है, अपने लिए नहीं। बहुत जोर का भगवान ने त्यक्त सर्व परिग्रह का भाव बताया है कि सिद्ध का यही लक्षण होता है। और ऐसे महापुरुषों के दर्शन किए प्रयागराज में, टाट की लंगोटी और एक बोरे का टाट ऐसे उड़े हुए और ट्रक का ट्रक घी और चीनी और मैदा उतरता, ऐसे भंडारे चलते, पूछो मत। जो उनके भगत थे सबके चरण धोना, सबको नम्रता पूर्वक भगवान की तरह बैठाना और खूब प्यार से पवाना। और जो महात्मा जी थे वहां के, एक टाट और पट्टा ऐसे टाट का ऐसे उड़े हुए और ऐसे ही रेती पे लेटना, ऐसे झोपड़ी बनी हुई थी उनकी, उसमें लेटना। और अरे वैभव की भीड़ लगी हुई थी। और आप जब सब संत पा लेते थे तो सब संतों की जूठन जो बचती उसी में 1-2 और मिलाकर, क्या जीवन उनका, कोई संगय प्रयोग, वैभव तो पूछो मत। कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि 2-4 हजार रुपए एक संत को दक्षिणा में ना मिले। एक से एक कंबल, एक से एक सब। पर देने वाले जब ऐसे, तो वहां त्यागी ही त्यागी ज्यादा थे। देने वाले परेशान थे कि यहां कोई लेता नहीं। और सामान की ऐसी, ये वास्तविक बात यही है कि स्वयं परिग्रह रहित होकर के समाज सेवा में। एक विरक्तानंद नाम के महापुरुष थे, उन्होंने कहा स्वामी जी बहुत हो गया, बुढ़ापा है, आप इतना कष्ट सह रहे हो, क्यों सह रहे हो? अब तो आप वस्त्र धारण कर लो। वो वहीं पास में बैठे थे। उनका तुमको मैं बूढ़ा नजर आ रहा हूं, ऐसे कहा, बूढ़ा नजर आ रहा हूं? अभी चलो बराबर गंगा जी में खड़े होकर देख लो कौन बूढ़ा होगा। तितिक्षा की मूर्ति और मुस्कुराहट ऐसी, और त्वचा एकदम सांवली हो गई थी, प्रकृति का वार सहते हैं। और जब दृष्टि उठाए तो अमृत की वर्षा। ये संतों में एक अद्भुत, ऐसे दृष्टि से देखे तो अमृत की वर्षा होती, क्योंकि भगवदानंद में डूबे। अनिकेता, अनिकेत भगवान को बहुत प्रिय है। अनिकेत जिसके रहने के वास में ममता नहीं है। अनिकेत का मतलब जिसके घर नहीं, ऐसा नहीं। ये भी रहने का वास है और ये भी रहने का वास है, अपना नहीं है। बिल्कुल ऐसे समझो जैसे स्टेशन में रह रहे, गाड़ी आई चल रही, स्टेशन में नहीं बैठे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर अंदर से क्या चल रहा है? हमारी गाड़ी आने वाली है, अमुक प्लेटफार्म में आएगी, वहीं इंतजार कर रहे हैं। बस हम मानो वृंदावन राधा के लिए कुंज प्लेटफार्म में बैठे हुए हैं, हमारी गाड़ी निकुंज वाली आने वाली है, बिल्कुल तैयारी में बैठे हैं। अपनी अटैची फिट है राधा नाम की, वो
पास बना हुआ है निज मंत्र निकुंज का, बस आवे गाड़ी और चल दे। राधे श्याम भी कहने की फुर्सत नहीं इस गाड़ी में, इतनी रफ्तार की गाड़ी है कि अच्छा भैया ऐसे नहीं है, बस चल दिए। बस ऐसी तैयारी में रहो, यहां राधा किल कुंज में कैसे रहना है, स्टेशन में जैसे रहना। ये ना किसी का था ना है न रहेगा, बस समय गुजारो और श्री जी के पास चलना। अनिकेता, रहने के स्थान में ममता रहित होना। निराशी, सिद्ध पुरुष में कोई आशा नहीं होती और साधक को आशा, कामना, स्पृहा और वासना इसका त्याग करना पड़ता है। आशा किसी से नहीं, कामना कोई नहीं, स्पृहा कहते हैं कि कम से कम इतना तो चाहिए ही, ये भी नहीं, और वासना जो अंदर अंतःकरण में दबी होती है, इन सबको सहना है, सहने से ही मिटता है। बोले इतनी व्यवस्था तो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? हरि की इच्छा है कि इतनी भी ना हो तो हम उसमें राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। हमें लगता है 25 वर्ष तो कुल्ला नहीं किया होगा, 25 वर्ष। वो जो होता है ना पेस्ट और मंजन, कुछ नहीं। जीवन को भगवदानंद में डुबोने के लिए पेस्ट लेके थोड़ी घुमा जाता है, कोलगेट इसके लिए से कहां रखा है। अरे इतना गुड़ मिल जाए और एक कमंडल गंगा जल चला जाए, बड़े भाग्य की बात। निराशी, इतना चाहिए ये भी नहीं होना चाहिए, इतनी तो आवश्यकता है ही हमारे जीवन के लिए नहीं। यही वृंदावन की कह रहे, पीछे से सब चला फटा था, राधा वल्लभ जी के दर्शन कर ले गए। एक ओमवती मैया नाम की विरक्त संत थी, राधा वल्लभी, पता नहीं भगवान विराजमान है या श्री जी की सेवा में गई और दष्ट पुष्ट ऐसे बैठती थी। आए बाबा, तो ये समझ में ना आवे, ये अचला फटा है, तुमको समझ में तो आवे, लेकिन समझ तब हो ना रुपया हो हमारे पास तो कुछ है नहीं, जैसा श्री जी दिए वैसा ले। सच्ची बाबा? हाँ भैया। तत्काल गए, मार्किन लाई, वो देर लगती वही बदल के बात कि जिसको फिकर है वो करो। हमारे पास जो है जैसे है। निराशी, आशा भी नहीं कि इतना तो चाहिए ही, अगर वो भी फटके गिर जाए तो बाबा जी तो बाबा जी, भगवद आश्रित है। दिगंबर, दिग माने दिशाएं ही, अंबर माने वस्त्र, जिसका वस्त्र दिशाएं हैं। चलो व्यवस्था है तो पहले, नहीं है तो हमारी दिशाएं ही वस्त्र है, दिगंबर। और इसकी भी ट्रेनिंग हुई है काफी, कई महीने इसकी भी हुई। सन्यास में इसका भी सन्यास दिया ही जाता है दिगंबर करके। निराशी, ये सच्ची मानो, कोई आशा मत रखो, जिस समय जैसी व्यवस्था हरि करे उसी में राजी रहो। बाहर से भोग सामग्री में अपनापन नहीं हो, अंदर से किसी भोग सामग्री की इच्छा भी ना उत्पन्न होने पावे, उसे निराशी कहते हैं। ऐसा महापुरुष शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम, वो केवल शरीर संबंधी कार्य करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आशा, कामना, स्पृहा, वासना, ममता रहित जो महापुरुष है। इसीलिए कहा गया महापुरुषों की केवल बात के अनुसार उनके जो आचरण हो वो मानो, सब आचरण उनके अनुकरणीय नहीं होते, क्योंकि भगवान यह कह रहे शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम, वो शरीर संबंधी ही केवल कर्म करता हुआ पाप को भी नहीं प्राप्त होता है। जैसे श्रीमद राधा सुधानी जी, कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु मा गूढ़ाश्चर्य रसास्त्रगादि विषयान् गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा। हमें महापुरुषों का अनुकरण नहीं करना, उनकी उपदेश से जो उनके आचरण मिले वो बात हमें माननी है। नाप्नोति किल विषम, उनको कभी कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता, वो जन्म मरण रूपी बंधन से मुक्त हो चुके हैं, वो आशा रहित है, उनका किसी से संबंध नहीं है। इसलिए शरीर से जितने कर्म होते हैं वो सब अकर्म बन जाते हैं और उनको फल नहीं देते हैं। जो सिद्ध महापुरुष है उसके द्वारा जो भी होता है वो अकर्म हो जाता है। जैसे श्री भगवान सब कुछ करते हुए भी कभी बंधन को प्राप्त नहीं होते, भारी से भारी युद्ध कर रहे हैं, भारी से भारी व्यवहार में देखे गए, भारी से भारी प्रियता में देखे, कभी कुछ। जो निवृत्ति परायण सिद्ध महापुरुष है उसमें कभी कोई भोग लालसा नहीं होती, भोग लालसा रहित होकर जो भोग रहे हैं दिखाई दे रहा है। जैसे दुर्वासा जी की कोई आशा नहीं, गोपियों ने सब उनको पकौड़ा, खीर, दुनिया की चीजें पवा दी। बोले अब वापस कैसे जाएंगे? बोले आए कैसे यमुना जी? बोले भगवान ने कहा था मैं अखंड बाल ब्रह्मचारी हूं, अगर तो यमुना जी मार्ग दे दे, ऐसा कहना, तो मार्ग दे दिया। तो बोले कह देना दुर्वासा ने दूब रस के सिवा जबान में कुछ न रखा हो तो यमुना जी मार्ग दे दे। गोपियों ने कहा मनो खीर पुआ तो हम सबका पा गए, कह रहे हैं कि दूब के सिवा न रखा हो, इसका मतलब समझते हो? इच्छा रहित महापुरुष, अनिच्छित, उनकी कोई इच्छा नहीं। तो ऐसे इच्छा रहित महापुरुष के द्वारा संयोग वशात
जो भी कार्य हो जाते हैं वो अकर्म बन जाते हैं, उनको कोई भी दंड या कोई भी पाप कर्म स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों की लीलाएं देखी जाती है, विचित्र कोटि की लीलाएं देखी जाती है, बिल्कुल उनका अनुकरण न करें। जैसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य मछली खा गए, फिर कांच पी गए, सबकी सामर्थ्य थोड़ी है। बहुत एक सिद्ध महापुरुष थे कूटस्थ स्वामी, उनका नियम था खप्पर ऐसे कर दो, जो डाल दोगे वो पालेंगे, जो डाल दोगे। तो कुछ उपद्रवी गांव के लोग थे, जब ये पता चला कि ऐसे नियम वाले हैं तो सीधे कोबरा को पकड़वाया, जो बीन बजाने वाले लोग होते हैं उनसे पकड़वाया और काट करके सीधे जहर सहित रांधा उसको, उनके खप्पर में डाल दिया। और ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्महंनो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मविद्य गंतव्यम ब्रह्म के इन समाधिना, तत्काल उसको अर्पित करके पूरा पा गए ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष से। तो वहां के लोगों ने पूछा, ये तो अभक्ष्य पदार्थ था। बोले तुम्हारी दृष्टि में भिक्षा थी। फिर एक ने उपद्रव किया, आकर मदिरा डाल दी उसमें खप्पर। तो मुस्कुराए, उन्होंने कहा यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर तुम्हारी नरक की जो है गति पक्की हो रही, तुम भिक्षा में एक साधु को क्या दे रहे हो। तो तत्काल वो खप्पर से लेकर के ढका दी। सिद्ध महापुरुषों की। अब फिर उन्हीं की बात, एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठे थे, किसी गांव में चोरी करने जा रहे थे चोर। उनसे पूछा कौन हो तुम, कुछ नहीं बोले। कौन हो तुम, कुछ नहीं। खूब लात और डंडों से मारा। सुबह जब लोग आए तो पड़े घाव उनके देखे, डंडे दे। स्वामी जी किसने मारा, पता नहीं किसने मारा। बोले आपको दुख नहीं है। बोले क्यों दुख है, खप्पर में जो आया सो खा लिया, सो शरीर में जो आया उसे भोग लिया। सिद्ध पुरुषों की नकल थोड़ी कर सकते हैं, वो तो स्थिति प्रज्ञ महापुरुष है। शिव जी हलाल जहर पी गए, सब पी जाएंगे क्या। तो यहां कह रहे हैं कि उपासक को चाहिए कि महापुरुषों के जो वचन से आचरण मिले उनके अनुसार चले। निवृत्ति परायण साधक सदैव महापुरुषों के वचनों का अनुगमन करे।